रहस्यभरा श्रीक्षेत्र को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। जगन्नाथंकर प्रतिटी रीति नीति विधि विधान पर्वपर्वाणी जीवनचर्या भितर एभली अनेक लुक्कायित घटना रही जाइछि बा घटी जाइछि जहाँ आमे साधारण मनीष माने जानिबा संभव नुहे बा समस्त पक्षरे एटा मध्य स्वाभाविक जानी पारिबेनी। जगन्नाथंकर प्रतिवर्ष रथयात्रा को जेतरा ठाकुर बाहरती पहंडी सबुठु सुंदर दृश्यटा कौटा ठाकुरों मुंडरे टाहिया लगी थाए। लक्ष लक्ष लोक हुए तो मुह आखि दुषु नत लोक गोदा होते धर जड़े मार्केट पाखे अच्छी ठाकुर किंतु सिंहद्वार पाखे पहंडी आसुँच मुह फुह किसी दुषु नंतु गोटे माइल दूर मुंड पर टाहिया एमती हली हली नाची 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 आसुव। पहंडीर सर्वश्रेष्ठ सुंदर दृश्य है जगन्नाथ मथार टाहिया। ये टाहिया पछरे मध्य ये टाहिया केबेठु लागिला एवं काहींकी लागिला आ पछरे एक सुंदर घटना मध्य रही। आपण माने जानती रघु अरक्षित बोली जड़े जगन्नाथंकर भक्त थिले। ये प्राय 1800 शताब्दीर घटना। रघु अरक्षित बंगदेश घर थिला। रघु अरक्षित को जेतबेले 16 वर्ष बयस सेतबेले तांको बापा से भारी जमीदार घर छुआ थिले। गोटे पुओ जमीदार घर प्रचुर अचलाचल संपत्ति थिला। तांको बापा मात्र 16 वर्ष बयस तांको बाहा करदेले। किंतु सेतबेले गोटे प्रथा थिला यही 7-8 वर्ष 9 वर्ष झील को बाहा कर दिया से माने घर जोग्या हेले पुणी शशुर को आसु शाशुर को आसुले बाहागर हो जाता। किछि दिन पर कालर कलामती एमती समय आसी से जो जमीदार बापा से आस्ते आस्ते भिकारी अवस्था को चली आसी एवं रघुंकर ना रघुदास रघुंकर बापा माँकर मृत्यु हो जाइए। पाखे फटा कौड़ी ना जे जमीदार घर छुआ ता पाखे फटा कौड़ी ना दी बेला खायापाई से गाँव में भिक्षा मागी चलुले। गाँव में भिक्षा मागिलु शशुर को लाज माइला जे मु यही गोटे भिकारी की मो झील देती झील पछे घरे अच्छी आसीनी जेहेतु लाज माइला यहीटा को अनुभव कले रघु। रघु चली आसी श्रीक्षेत्र को। श्रीक्षेत्र को जो आसी श्रीक्षेत्र आसी भिक मागुंट जहाँ कर खबर आसला जे तांको बापा शशुर ठीक कले गोटे भिकारी पाख मुझे कमती झील देवी झील को आउ गोटे थर बाहा करदेवाई से सेठी बरपत्र खोजिले। रघु अरक्षित जे स्त्री सी गोपन गोटे चिठी देती जो मैंने श्रीक्षेत्र को आसुले जे मो बापा मत आउ थे बाहा करदे तेणु तुम शीघ्र आसी मत एठू नहीं जाओ। किंतु श्रीक्षेत्र घर को जीवाई मासकर रास्ता चली चली रघु अरक्षित जगन्नाथ को प्रार्थना कर। जगन्नाथ कहते तू किसी चिंता करना मु तार व्यवस्था कर। रघु अरक्षित आखि मुझे प्रार्थना कर जो आखि खोली सी देखुंट मासकर रास्ता सी जाकि निज गाँव में पहुँची जाइए। जो पहुँची जाइए शशुर जानी जोई फेरी आसी आरे सी तो चाहिए आउ जड़े क्या बाहा करदेवाई सी तेणु जोई की घर को खाया डाक उद्देश्य ताकू विष दे मारिदेवे। पिठा पणा एवं झील जानीपी जे मो स्वामी की मारिदेवाई बापा व्यवस्था कर। सी गोटे पिठा भितर गोटे चिठीटे लिखिदे ये पिठा गुड़ा विष पिठा तुम खाइबनी से पिठा भितर चिठी अच्छी छणा हो खाया को दि जाए। ये तो जगन्नाथ भक्त तेणु प्रथम से जगन्नाथ को अर्पण अर्पण कर प्रथम पिठाटा भाग्य को जो प्रथम पिठाटा को भांगती तारी भितर से चिठीटी थिला। से चिठी स्त्री लिखिं तुम ये खाद्य आदौ खाओनी ये गुड़ा विषयुक्त तुमको मारिदेवाई व्यवस्था कराई। रघु भाविले मुझे जगन्नाथ को अर्पण कर सारे ये तो महाप्रसाद हो गला ताकू ठाकुर को जो विष पिठा दे सारी जहाँ गले मुझे खाइबी या कहीकि सी से विष पिठा खाई। किछि समय पर से अचेत हो जाइए ठीक अच्छी किंतु पुणी तांकर प्राण फेरी आसी एवं इतिहास कहे सी स्त्री धरी श्रीक्षेत्र को चली आस। किंतु श्रीक्षेत्र को चली आसिले श्रीक्षेत्र तो रही किसी व्यवस्था नहीं बा टंका पैसा नहीं से जहाँ गोटे कुड़िया घर करके स्त्री रही। किंतु ये जे रघु ना रघु अरक्षित कहीं ना जेहेतु
जमीदारी चली जाइए बापा माँ मरी जाइए पूरा दांडर भिकारी सी श्रीक्षेत्र में भिक्षा करी चलती प्रतिदिन भिकरे जहाँ मिले से स्वामी स्त्री चलती किंतु से भिक्षा समेत को छाड़देला गोटे समय आसी से एते जगन्नाथ प्रेम तल्लीन हो जाती सी आ घरे न रहीकि से श्रीक्षेत्र में खोला दांडरे खरा नहीं वर्षा नहीं सबुले ध्यान में लिप्त श्रीक्षेत्र में राजा जो मैंने कर्मचारी पारिषद मैंने देखती गोटे लोकटे खरा नहीं वर्षा नहीं से मैंने जानते स्त्री कौटी अच्छी ये कौटार लोक किसी जानते जे सब ये गोटे दांडे बसिकी खरा उदुदिया खरारे बसी दूर दूर वर्षार बसी शीतर बसी देह सुखीगला धेड़िया हो गला किंतु जो उठुनी माने से साधना एमती मजी जाती एमती कहले हुए तो से गोटे समाधिस्थ अवस्था को चली जाइए राजा कहले गोटे काम कर विचार लोकटे जदि एत साधना करुच्ची ताकू तुम जो बाउंश पातियारे आम जो ताटी तैयारी करूँ ताटी तैयारी करी ता चारिपटे रखिदियो बाउंश पातियारे ताटी तैयारी है रघु अरक्षित चारिपटे कांथ ऊपर छात दिगला रघु अरक्षित जिते आखि खोली जाए से देखुं चारिपटे बाउंश ताटी से विरक्ति से ताटी फाटी भांगिकी फोपाड़ी दिखती पुणी से मुकुलारे बसती सी जगन्नाथ को कहता जदि तोर मत रक्षा कर इच्छा तू निजे आसिक मत रक्षा करू तू निजे आसिक मु मंदिर भीतर को जीविनी राज कर्मचारी मैंने पुणी कौन करती ये जो साधन बसती पुणी ताटी चारिपटे ताटी तैयारी कर दिखती पुणी जो रघुवंशर साधना भांगे से देखते ताटी पुणी भांगी दिखती राजा को कहले आज्ञा से लोकटा जमा ताटी रखुनी भांगी दूची या भितर स्नान पूर्णिमा होती ठाकुर अणसर घरे अच्छा अणसर घरे ताटी दिओ पूजा होती ठाकुर को आम कहीं देखुनी से जर पड़ी था ताटी बाउंश ताटी ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चित्र तैयारी से ताटी दिओ पूजा होती आपण मैंने जानी अणसर घर सरी जाइए राजा कहते यही जो ताटी दिओ पूजा होता जो ताटी से ही ताटी नहीं कि रघु अरक्षित चारिपटे तेमे घेरे दियो से ही ताटी नहीं कि जो थे ताटी दिओ होते ताकू नहीं रघु अरक्षित जो दांडे बसी साधना करुले राजा निर्देश में कर्मचारी मैंने नहीं चारिपटे घोड़ी देते जे लोकटा बंचिक रो खरा वर्षा खाली माने बिचारा एत कष्ट पाऊँ रघु अरक्षित जो साधना भांगी से देखी से ताटी जो चाहिए जेहेतु से अणसर ताटी दिओ पूजा होते से देखुं से ताटी स्वयं जगन्नाथ खिलखिल ही हसुँच रघु अरक्षित से ताटी क्या भांगी नहांती से देखी ये स्वयं जगन्नाथ मुझे चाहिए मो पाख आसतु बोली से निजे आसिक मत बर्तमान रक्षा करने खरा वर्षा शीतरु निजे से मो पाख आसी राजा पाख कथा जाइए नाई से ताटी क्या भांगी नहांती एवं राजा रघु अरक्षित एत चिंतित एवं स्वयं जगन्नाथ जे तापाई चिंतित ताटी भितर देखा देइचंती एतक जानी तांकर आत्मसंतोष होइची एवं से राजा को जाई कहचंती जे मते मु तो सबुदिन श्रीक्षेत्र रही मते जगन्नाथ सेवा किसी गोटे सुजोग दियंतु ना तुम्हें जहाँ चाहिए ता करि एवं राजा तांको रहिया गोटे घर देइचंती रघु अरक्षित से तू भावी मुझे कौन देवी जेहेतु ये ताटी मत जगन्नाथ निजे आसिकी माने खरा वर्षा शीत रक्षा पाई से पटी दिओ ताटीटा को मो चारिपटे घेरी दि जाइए मुझे से बाउंश कणी आंपाई ये जो रथयात्रा पहंडी आसुँच से आंक मुंडे खरा बाजुची वर्षा हेले भी वर्षा बाजुची आमे माने जमती खरार रक्षा पाइबापी टोपीटे पिंधुचु ताको इंग्लीश रे कैप कहूँ टोपीटे पिंधु कैपटे पिंधु कि गामुछाटे घोड़ू कि छताटे धरू मुंडटा को टिके रक्षा करने आंक रघु अरक्षित मन होती जे मुझे ठाकुर बाउंश कणी एमती जिनसटे तैयारी करी जोटारे माने फूल लगे तैयारी करी जोटा को टाहिया कहुच्छी सेटा हूँ रघु अरक्षित मानस संतान टाहियाटा ठाकुर जो रथयात्रा पहंडी आसुवे सी ठाकुर मुंडे सेटा बंधा हे बंधा हेले अति कम साधारण टिके छाई मथारे छाई पड़ो ता छड़ा अति कम जो टाहियाटा जो हलु थो जे ठाकुर जे मोर आसुँच ठाकुर तो खाली सौंदर्य वृद्धि हे ता नुह अति दूर दूरांतर लोक जो मैंने आसुवे ए टाहियार दोलन देखिकी जानीपर जे ठाकुर बर्तमान पहंडी ही आसुँच एवं तापर ठारू रघु अरक्षित यही बाउंश कणी टाहिया प्रस्तुत कले सोलो फूल दे टाहिया कले एवं से दिन ठारू से
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ତାହା ବାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏବଂ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ପୁରୀରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ରଘୁ ଦାସଙ୍କରୁ ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କି ରୀତିନୀତି କି ନେଇ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଆଉ ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ଏ ତିନିଟି ମଠଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ଅନେକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଏଇ ମଠ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରାଘବ ଦାସ ମଠର ଭୂମିକା ବହୁତ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସେ। ଗଜାନନ ବେଶ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତିଆରି କରେ। ତାହା ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତିଆରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଠାକୁର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାରମାଳ ଲାଗେ, କାରଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏତେ ଉପର ହେଲାଣି, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତଳୁ କେମିତି ଖସିବେ, ସେଠି ବି ଚାରମାଳ ଲାଗେ। ସେ ଚାରମାଳଟା ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯୋଗାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଚକଟା ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଚକଟା ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦିଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ କୋଟ ସ୍ୱେଟର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଛୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମଣିଷ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ବି ଭାରି ଶୀତ କରେ। ଗୋଟାଏ ମାସ ଶୀତ ମାସଟା ଏକ ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନଠାରୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୀର ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଥରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବସିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବେଶ। ମାନେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବେଶ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ଠାକୁର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଯେଉଁ ସଜେଇ ହେଇକି ବସିଥିବେ। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘୋଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଚନ୍ଦନରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀକି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମଣି ବିମାନରେ ବସି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆମେ ଆଗେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ବାପା ଜେଜେମାନେ ପାଲିଙ୍କି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଣି ବିମାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ମଣି ବିମାନ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ସେବାୟତମାନେ ଆସୁଥିବେ ଚାପକୁ, ସେ ମଣି ବିମାନଟା ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦିଏ। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ରହିଛି। ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ରୀତିନୀତିରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାର ତାହିଆର କଥା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।